इस मूवी में हम लोग देखेंगे कि एक पिता और बेटी में काफी डार्क रिलेशनशिप होता है। वो अपनी बेटी के साथ गलत हरकतें करता है और उसी की मदद से दूसरी लड़कियों पर भी टॉर्चर करता है। मूवी के स्टार्ट में हम लोग को यहाँ पर जॉय नाम की लड़की को देखने को मिलता है, जो एक गन लेकर अपने को मारने जा रही होती है। वो किसी चीज से परेशान लग रही होती है, इसलिए वो सुसाइड करने जा रही होती है। इसके बाद में हम लोग को फ्लैशबैक में देखने को मिलता है, यहाँ पर एक फादर और उसकी डॉटर होती है और दोनों लोग बेड पर फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। फादर का नेम यहाँ पर जॉन स्टोन होता है और जो डॉटर होती है उसका नाम जॉय होता है। एक्चुअली वो जो उसका फादर होता है वो उसका स्टेप फादर होता है। जॉन एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन होता है और उसका अब शौक लड़कियों को टॉर्चर करने का होता है। अब हम लोग को यहाँ पर नेक्स्ट सीन में ये दिखाई देता है कि वो दोनों लोग कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। जॉन हमेशा से ही अपनी बेटी के साथ में जबरदस्ती करता है। कुछ समय बाद वो एक बार में पहुँच जाते हैं। बार में हम लोग को जॉय अपने पिता के लिए एक लड़की ढूंढती हुई दिखाई देती है। उसे एक स्टेसी नाम की लड़की वहाँ पर दिखाई देती है, जो बार में अकेली बैठी हुई होती है। जॉय अब उसके पास में जाकर उसके लिए ड्रिंक के लिए पूछती है। जॉय यहाँ पर अब स्टेसी को अपने फ्रेंड जॉन से इंट्रोड्यूस कराती है। एक्चुअली वो उसका फादर होता है, बट यहाँ पर वो एज ए फ्रेंड इंट्रोड्यूस कराती है। जिसके बाद में अब वो तीनों लोग घर के लिए कार में बैठकर निकल जाते हैं। अब इसके बाद में जब वो तीनों लोग घर में पहुँच जाते हैं, तब वो स्टेसी को अपने एक सीक्रेट रूम में ले जाता है। सीक्रेट रूम को ले जाने से पहले वो स्टेसी की आंखें बंद कर देता है। अब जब वो अंदर चली जाती है और आंखें खोलने के लिए जॉन जब कहता है, तब अंदर का नजारा जो होता है वो बेहद ही ज्यादा खतरनाक होता है। वहाँ पर कई सारी टॉर्चर करने वाली चीजें रखी हुई होती हैं और जैसे ही स्टेसी वहाँ की चीजों को देखती है वो बहुत तेज डर जाती है। उस कमरे में कई सारी चीजें टॉर्चर करने वाली रखी हुई होती हैं। अब स्टेसी यहाँ पर खूब चिल्लाती है, लेकिन जॉन जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं सुनता है। जॉय जो होती है वो ये सब जॉन के लिए करती है। वो ये जो करती है उसे काफी अफसोस होता है अपने करने का, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। जॉन उससे वो ये सब जबरदस्ती करवाता है। अब यहाँ पर हम लोग को नेक्स्ट सीन में जॉन स्टेसी को काफी बुरी तरीके से टॉर्चर करता हुआ दिखाई देता है। वो पूरी तरीके से उसको बांध देता है और उसके मुंह में भी एक पट्टा लगा देता है। जॉय जो होती है स्टेसी के लिए उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वो उसे तड़पता हुआ नहीं देख पा रही होती है, इसलिए जॉन जब घर से बाहर जाता है तब जॉय स्टेसी के पास जाकर ये बताती है कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक चॉइस है, तुम अपने आप को या तो मार लो या फिर जॉन तुम्हारे साथ में ऐसा ही टॉर्चर करता रहेगा जो तुम्हारे सहन से भी काफी ज्यादा बाहर होगा। इसके बाद में जब जॉन घर में वापस आता है तब वो स्टेसी को मरा हुआ पाता है। जॉन अब यहाँ पर जॉय से गुस्से में ये पूछता है कि आखिरकार ये तुमने क्या किया हुआ है। जॉय ये बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी और मुझसे ये देखा नहीं गया, इसलिए जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। अब यहाँ पर जो स्टेसी मर गई होती है, तब यहाँ पर जॉन जॉय को स्टेसी की बॉडी को काटने के लिए कहता है, क्योंकि ये अब गंदगी भी तो साफ करनी पड़ेगी। इसके बाद में जॉय काफी ज्यादा हिम्मत करके उसके पैरों को एक चैनसॉ से काटती है और ये नज़ारा काफी ज्यादा भयानक होता है। अब यहाँ पर फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को एक पुलिस वाला देखने को मिलता है। इसका नाम स्कॉट होता है। वो किसी से पूछताछ करने के लिए जॉन के घर के इलाके में आता है, लेकिन जब वो वहाँ से जाने वाला होता है तो उसका टायर अचानक से पंचर हो जाता है। जिसके बाद में स्कॉट पास के गैराज में जाता है और ये गैराज जो होता है वो जॉन का ही गैराज होता है। जब वो पुलिस वाला उस गैराज के अंदर जाता है तो उसको जॉय टीवी देखती हुई दिखाई देती है। जॉय यहाँ पर टीवी पर एक स्लैशर मूवी देख रही होती है और जब यहाँ पर जॉय अचानक से पुलिस को देखती है तो वो थोड़ा चौंक जाती है। इसके बाद में अब यहाँ पर जॉन आ जाता है। तब स्कॉट ये बताता है कि उसका टायर पंक्चर हो गया है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग को जॉन अपने टो ट्रक से पुलिस की जो कार होती है उसको ले जाता हुआ दिखाई देता है। दोनों लोग कार में बैठकर जा रहे होते हैं। तब यहाँ पर स्कॉट और जॉन की थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जहाँ पर स्कॉट को ये पता चलता है कि जॉन जो होता है वो 2005 में मरीन्स में पहले होता था और स्कॉट भी 2006 में मरीन में था। स्कॉट ने जॉन के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ सुना होता है, इसीलिए वो उससे ये सब पूछता है। अब इसके बाद में यहाँ पर फिर से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम लोग को जॉन अपने घर के पास में एक ट्रैप लगाता हुआ दिखाई देता है। ये ट्रैप बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिसका भी पैर अगर इसमें फंस जाए उसका पैर टूट ही जाएगा। इसके बाद में जब रात हो जाती है तो जॉन और जॉय फिर से अपनी कार में बैठकर एक नई लड़की को लेने के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग बार में पहुंच जाते हैं तब उनको एनी नाम की एक लड़की मिलती है। वो
दोनों फिर से सेम ट्रिक करते हैं और एनी को अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसके बाद में तीनों फिर से कार में बैठ के अपने घर में वापस आ जाते हैं। एनी को यहाँ पर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उसके साथ में अब आगे क्या होने वाला है। जॉन उसको भी आंखें बंद करने के लिए कहता है और उसे टॉर्चर वाले कमरे में ले जाता है और जैसे ही कमरे में जाने के बाद में एनी अपनी आंखें खोलती है तो उसे वहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई देता है। अब वो जब जॉन को देखती है तो उसका एक दूसरा रूप पाती है। अब यहाँ पर जॉन उसके बाल खींचकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसके बाद में जॉन उससे भी बांधकर असहनीय टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी ओर जोई ये सब एक दरवाजे के छोटी सी खिड़की से देख रही होती है। एनी को यहाँ पर इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। जॉन उसके गले में एक लोहे का पट्टा पहनाकर बिजली के झटके देना चालू कर देता है। एनी की जो हालत होती है इसमें बहुत ही ज्यादा खराब होती है। उसे असहनीय दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ रहा होता है। जोई एनी के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी होती है। वो बिल्कुल भी किसी के साथ में ऐसा नहीं होने देना चाहती है, मगर वो अपने स्टेप फादर से काफी डरती है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाती है। अब यहाँ पर जोई ज्यादा कुछ नहीं सोचती है, वो सीधा अपने कमरे में जाकर एक गन को निकाल लेती है। इन सब के बाद में यहाँ पर जोई अब ये सोचती है कि इन सब प्रॉब्लम से छूटने के लिए या तो मैं सुसाइड करके मर जाऊं या फिर अपने स्टेप फादर को ही मार दूं। थोड़ा देर वो इसी बात पर सोचती है, लेकिन बाद में वो सीधा उसी टॉर्चर करने वाले कमरे में चली जाती है और जॉन के ऊपर गन पॉइंट करती है। लेकिन यहाँ जो जॉन होता है वो जोई से बिल्कुल भी नहीं डरता है। शायद उसे ये पता होता है कि जोई जो है वो उसे नहीं मार सकती है। इसके बाद में जोई वो गन एनी की तरफ पॉइंट कर देती है, जिसके बाद में जॉन वहाँ से बाहर चला जाता है। जोई अब एनी से ये कहती है कि तुम्हारे पास में केवल दो रास्ते हैं, या तो तुम अपने आप को मार लो या फिर यहाँ पर रह के असहनीय टॉर्चर का सामना करो। एनी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, उसे असहनीय दर्द का सामना करना पड़ रहा होता है, इसीलिए वो अपने आप को गोली मार लेती है और मर जाती है। अब हम लोगों को नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि डिप्टी स्कॉट होता है वो जॉन के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा होता है। रिसर्च करते वक्त उसे उसके बारे में कई सारे सीक्रेट चीजों का पता चलता है। उसे ये अंदाजा हो जाता है कि जॉन के बारे में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उधर जॉन एनी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके फेंकने के लिए जा रहा होता है, जहाँ जोई की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसे एनी हर जगह दिखाई दे रही होती है। आप लोग ये भी मान सकते हैं कि एनी का भूत उसे हर जगह दिखाई दे रहा होता है। अब यहाँ पर जोई थोड़ा बहुत फ्रेश एयर लेने के लिए अपने घर से बाहर कार में घूमने के लिए जाती है और साथ में उसके जॉन भी आता है। जब जोई एक मॉल में जाकर कुछ शॉपिंग कर रही होती है तब वहाँ पर उसकी मुलाकात डिप्टी स्कॉट से होती है। अब स्कॉट यहाँ पर जोई से कुछ पूछताछ करने लगता है। स्कॉट साथ में ये भी कहता है कि तुम्हारा नाम क्लोई है क्या, लेकिन यहाँ पर जोई ये कहती है कि मेरा नाम जोई ही है। इतने में ही जॉन वहाँ पर आ जाता है और जोई को बुला के वहाँ से निकल जाता है। स्कॉट को यहाँ पर पता होता है कि जोई अपना नाम छुपा रही है, आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है बस ये उसको नहीं पता है। अब यहाँ पर जॉन को ये पता चल जाता है कि पुलिस हम पे नजर रखने लगी है, इसलिए वो थोड़ा बहुत अब चौकन्ना रहने लगता है। नेक्स्ट सीन में अब हम लोगों को एक बार फिर से जॉन और जोई के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जॉन के फिनिश होने से पहले ही जोई उसको रोक के चली जाती है और ये कहती है कि मुझे बाथरूम जाकर नहाना है। जॉन यहाँ पर थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद में जोई जब उसी टॉर्चर वाले रूम में कुछ देख रही होती है तो बाहर से जॉन उसे उसी कमरे में बंद कर देता है। अब यहाँ पर जोई काफी तेज चीखना और चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि अब शायद वो ये सोचने लगती है कि अब जॉन मेरे साथ भी वैसा ही करेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जॉन गेट को खोल देता है और साथ में ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बस प्रैंक कर रहा था। जोई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज डर गई होती है, लेकिन जॉन जो होता है वो ये कहता है कि तुम मेरी लाडली बेटी हो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग को जॉन और जोई फिर से एक लड़की की तलाश में जाते हुए दिखाई देते हैं। वो दोनों लोग फिर से एक बार में जाते हैं। उन लोगों की यहाँ पर मुलाकात डैनी नाम की एक लड़की से होती है। जॉन अब उसको उसकी ड्रिंक में एक बेहोशी की गोली मिलाकर दे देता है, जिसके बाद में डैनी बेहोश हो जाती है। अब तीनों फिर से कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सीन अलग होता है। उन तीनों का पीछा डिप्टी स्कॉट कर रहा होता है। जब वो सभी लोग घर में पहुंच जाते हैं तब यहाँ पर जॉन फिर से डैनी को बांधकर उसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। डैनी और जॉन के बीच में यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें चलती है। वो ये पूछती है कि आखिरकार ये सब तुम क्यों कर रहे हो और प्लीज मेरे साथ में ये सब मत करो। इसी के बीच में जब बाहर स्कॉट घर के पास में आता है तो उसका पैर जॉन के बनाए हुए ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद में स्कॉट काफी तेजी से चिल्लाता है। उसकी आवाज को सुनकर जोई जो होती है उसकी मदद के लिए बाहर आ जाती है।
लेकिन ट्रैप जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, वो अकेले उसको नहीं छुड़ा पाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जॉन भी आ जाता है। वो स्कॉट को देखता है और अपने मन में थोड़ा बहुत कुछ सोचता है और बाद में उससे वो ये कहता है कि कुछ लोग कभी नहीं सुधरते हैं और उसे खींच के थप्पड़ मार देता है और उसके बाद में और उसको भी घसीट अपने टॉर्चर वाले रूम में ले जाता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ जो टॉर्चर रूम में डैनी अकेले बंधी हुई होती है, वो अपने आप को किसी तरीके से छुड़ाने का प्रयास करती है। वो अपनी इयररिंग निकालती है और अपने लॉक को खोल देती है। अब जब जॉन स्कॉट को अंदर लेके आता है तब उसे वहाँ पर डैनी नहीं दिखाई देती है। अब जॉन को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेजी से गुस्सा आता है। वो जोई को इसका जिम्मेदार मानता है और इसके बाद में जोई को भी वो काफी तेजी से मारता है। जिसके बाद में जॉन एक गन लेके डैनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब जॉन एक दूसरे कमरे में जाता है तो वहाँ पर उसे डैनी दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर डैनी के हाथ में एक चैन सॉ होता है। वो चैन सॉ से जॉन के ऊपर हमला करती है, लेकिन यहाँ पर जॉन अपने आप को बचा लेता है। लेकिन इसके बाद में हम लोगों को जोई आती हुई दिखाई देती है और उसके हाथ में गन होती है। वो गन को सीधा जॉन के ऊपर पॉइंट करती है। यहाँ पर जॉन को इस बार भी यही लग रहा होता है कि जोई उसको नहीं मारेगी, लेकिन यहाँ पर सीन थोड़ा अलग ही होता है। जोई इन सभी चीजों से ऊब चुकी होती है, इसीलिए वो जॉन को गोली मार देती है। किसी छलनी की तरह वो उसके पेट पर इतने सारे छेद कर देती है कि जॉन की बिना कुछ कहे ही वहाँ पर मौत हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोग बच जाते हैं और सिर्फ जॉन की मौत हो जाती है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी काफी ज्यादा टॉर्चर के ऊपर भरी मूवी जिसका नाम है डैडीज गर्ल। मूवी 2018 में आई थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।